Hello everyone, welcome back to our channel Orion Education Hub. My name is Komal RJ and मैं आपको हेल्प करूँगी काइंड ऑफ गाइड करूँगी कि आप इंग्लिश को अच्छे से समझ पाएँ, एक बेटर तरीके से उसको एक्वायर कर पाएँ. So this is the second video about learning English. And if you haven't already watched the first video, you can check it out. It is all about understanding English and what its importance in our life. So yeah, this is our second video. और आज हम इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ टू लर्न और इम्प्रूव इंग्लिश. ओके. लर्निंग मीन्स एक प्रोसेस जो कि हम किसी चीज़ को अगर हम लर्न करते हैं तो हम सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं, फिर उसको हम क्या लर्न करना चाहते हैं, क्या उसकी हम स्ट्रक्चर लर्न करना चाहते हैं या हम सच में उसको एक्वायर करना चाहते हैं, दैट इज़ व्हाट डिपेंड्स. सो या फिर हम ऑलरेडी उसके बारे में कुछ जानते हैं और हम हमारी उस नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इस बारे में हम पढ़ेंगे. और हमारा टॉपिक है इंग्लिश, तो ऑब्वियसली इंग्लिश कैसे हम पढ़ सकते हैं और इम्प्रूव कर सकते हैं, इस बारे में होगा आज का वीडियो. व्हाट इज़ अ लैंग्वेज? सबसे पहला यही है, बिकॉज मेरे हिसाब से लैंग्वेज एक टूल होती है, जो कि मैंने पहले वाले वीडियो में बताया था. ये वो कि हाँ, हम दूसरों से कम्युनिकेट कर पाए, अपने विचारों का आदान प्रदान कर पाए, उस चीज़ को हम लैंग्वेज बोलते हैं. तो इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज, तो इंग्लिश भी एक लैंग्वेज है. एंड अ लैंग्वेज इज़ एक्वायर्ड नॉट लर्नड. सो बेसिकली क्या है कि आप रट्टा नहीं मार सकते हो लैंग्वेज का, आपको उसको एक्वायर करना पड़ता है. एक्वायर मीन्स आपको धीरे धीरे उसको समझना पड़ता है, आपको इंट्रोडक्शन करना पड़ता है उसका, अपने खुद के, छोड़ो बहुत डेप्थ में नहीं जाते हैं, कि हाँ, हम उसको पहले समझेंगे कि ये होता क्या है, कैसे काम करता है, हम उसकी स्ट्रक्चर समझेंगे एंड धीरे धीरे प्रैक्टिस के थ्रू हम उसको एक्वायर करते हैं. वी डोंट हैव टू मेमोराइज इट. अब क्या होता है, हम रट्टा मार लेंगे. मान लो हमने एक पैराग्राफ का रट्टा मार लिया. अब नेक्स्ट डे जाओ किसी के सामने, अब तुम वो याद किया हुआ तो नहीं बोलोगे ना, आपको एट द मोमेंट सेंटेंस बनाना है. तो वो सेंटेंस बनाने में जो है हेल्प करता है एक्वाइजेशन. आई डोंट नो माय प्रोनाउंसिएशन इफ इट इज राइट. एक्वायर, व्हाटएवर. तो हाँ, हम एक्वायर करते हैं उसको स्लोली. एक्वायर मीन्स जस्ट लाइक आवर मदर टंग और फर्स्ट लैंग्वेज. अब एक्वायर करने का मतलब मैं समझाती हूँ. मदर टंग जो कि एक बच्चा अपने स्टार्टिंग से सीखता है, मतलब जब छोटा होता है, छोटी होती है बच्ची, तो वो जब बच्चे बिल्कुल छोटे होते हैं, 0 से लेकर आई वुड से 5 की एज तक, वो जो भी लैंग्वेज सीखते हैं वो उनकी मदर टंग होती है. ओके, जो कि वो उनकी मॉम से सीखते हैं, पापा से सीखते हैं, दादा दादी, नाना नानी, अंकल आंटी एंड कजन्स वगैरह, है ना, सिबलिंग्स. तो अपने सराउंडिंग से जो वो लैंग्वेज सीख रहे हैं उसको हम बोलते हैं मदर टंग. अब वो जब थोड़े बड़े होते हैं, स्कूल में जाते हैं, बाहर जाते हैं, तो कॉलोनी में फ्रेंड्स बनाते हैं, तो उनके साथ जो वो एक थोड़ा सा मैच्योर या फिर एक पोलाइट वर्जन ऑफ लैंग्वेज जो रखते हैं, उसको हम बोलते हैं फर्स्ट लैंग्वेज. तो बेसिकली मेरे लिए तो वो थी हिंदी, बिकॉज ग्रोइंग अप आई ऑलवेज हर्ड मेवाड़ी मेरे आसपास. सो the second language I learned was Hindi. So yeah, my mother tongue is Mewari, but my first language is Hindi. And just like these languages जो कि हमने acquire करी थी, कैसे acquire करी थी हमने उन languages को, अब ये भी पढ़ना ज़रूरी है. Listening, speaking, reading and practicing. So basically क्या होता है कि एक नया वर्ड सुना, अब उसको हमें सीखना है. हम क्या करेंगे, उस वर्ड को पहले सुना हमने, हम धीरे धीरे उसको बोलना शुरू करेंगे, फिर हम उसको पढ़ना लिखना शुरू करेंगे. ठीक है, हम पढ़ेंगे उसको, देन हम वही चीज़ रिपीट करेंगे प्रैक्टिस के रूप में, तो उसको प्रैक्टिस बोलते हैं.
अब हम सेम चीज़ करेंगे लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, प्रैक्टिस ऑल ओवर अगेन लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, प्रैक्टिस ऑल ओवर अगेन। ये प्रोसेस चलती जाती है और अल्टीमेटली हमारे पास एक सेंटेंस तैयार हो जाता है। यस, और धीरे-धीरे हम उस लैंग्वेज को बोलने लग जाते हैं। ईज़ी लैंग्वेज लाइक सॉरी इंग्लिश इज़ ईज़ियर देन वी थिंक। हाँ, ओके। अब इससे पहले कि तुम डिबेट करने लग जाओ, यस इट इज़। अब देखो इंग्लिश इज़ ईज़ियर देन वी थिंक। अब मैं इसका मतलब ये नहीं बोल रही हूँ कि ये बहुत आसान है, बट आसान है उससे जो कि हमने अपने दिमाग में उसकी इमेज बना रखी है, उस इमेज से तो आसान ही है आई वुड से, ठीक है? वी ऑलरेडी नो अ लॉट ऑफ इंग्लिश वर्ड्स फ्रॉम मोबाइल ऐप्स, सोशल मीडिया, स्कूल, इवन बेसिक थिंग्स लाइक अ साइन बोर्ड और बैनर्स। ओके, इतने सारे वर्ड्स पता है, अब हम सिर्फ उन वर्ड्स की स्ट्रक्चर नहीं पता है, हम उनसे सेंटेंस कैसे बनाएं, फिर उन सेंटेंसेस से हम पैराग्राफ कैसे बनाएं, तो हम उसको स्पीच में कैसे एक्वायर करें, वो चीज़ हमें नहीं पता, जो कि हम सीखेंगे। प्रैक्टिकल वेज टू इम्प्रूव। ओके, प्रैक्टिकल वेज। ओके, ये तो बेसिक इंट्रो हो गया, अब प्रैक्टिकलनेस आ रही है लाइफ में। ओके, स्टार्ट यूजिंग स्मॉल इंग्लिश वर्ड्स, देन स्मॉल सेंटेंसेस, प्रैक्टिस स्पीकिंग। अब यही है जो कि यहाँ पर चला, आप एक वर्ड सुनोगे, आप वर्ड को बार-बार रिपीट करोगे, देन आप वर्ड्स जब एक लाइन में सीख जाओगे, आप इनफ वर्ड्स सीख जाओ कि आप एक सेंटेंस बनाने लग जाओ, तो आप उस सेंटेंस को सुनोगे, बोलोगे, पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे बार-बार करके आपकी स्पीच तैयार हो जाएगी। ओके? तो प्रैक्टिस स्पीकिंग दैट इज ऑल यू नीड। आप अगर किसी लैंग्वेज को सच में सीखना चाहते हो तो एक बार बोलना शुरू करो। अगर आप बोलना शुरू करोगे then you would be able to acquire it slowly. Even if you cannot speak aloud, try thinking in English. Translate your thoughts from Hindi to English. देखो अब मुझे तो बेसिकली इससे पर्सनली बहुत फ़ायदा मिला था कि जब आप इंग्लिश बोल नहीं भी पाते हो ना, तो आप उसको अपने दिमाग में ट्रांसलेट कर लो। यस, आप दिमाग में सोचो, इंग्लिश में ट्राई कर सकते हो ना। ओके सर, मैं तो आपको कोई जज नहीं करने वाला, आप अपने थॉट्स में एकदम फ्री हो, तो आप वही करो। आप एकदम सिंपली जैसे कि सोचोगे मैं अब इसको बोलने वाली हूँ अ, कि मुझे वो सीरियल बहुत पसंद है, तो अब मैं इसको इंग्लिश में कैसे बोलूँगी? जस्ट थिंक। ओके, चाहे तुम बोलने से पहले सोचो, पर बोलने से पहले कि आप किसी के सामने जाकर बोलने से पहले सोचे रहोगे, पर वहाँ पर खड़े-खड़े आँखें आसमान की तरफ देखकर बोलते रहोगे कि हाँ, मैं ये बोलूँ, वो बोलूँ, नहीं। आप बोल सकते हो, देन आप मन में सोचो कि अभी जो मैंने सेंटेंस बोला, ये अगर मैं इंग्लिश में बोलती तो कैसा लगता? कि आई लव दैट सीरियल। ओके? व्हाट वुड दिस हिंदी सेंटेंस लुक लाइक इन इंग्लिश? तो हिंदी सेंटेंस है, उसको हमने इंग्लिश में वो कन्वर्ट करना है, नथिंग एल्स। ओके, स्ट्रक्चर वक्चर कोई भाड़ में, आपको बस सोचना है एक बार कि क्या हो सकता है। स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ लर्निंग इंग्लिश। एवरी लैंग्वेज हैज देयर ओन रूल्स टू स्ट्रक्चर अ सेंटेंस, दैट्स इट। अब हर एक लैंग्वेज में इतने सारे वर्ड्स होते हैं, इतने सारे तरीके की टोन्स होती है, इतने मतलब चीज़ें होती है कि आप उनको ऐसी ऐसी मतलब फ्री स्टाइल में नहीं पढ़ सकते। आपको एक रूल्स चाहिए, एक सिस्टम चाहिए कि आप उनको अरेंज कर पाओ, उनको मैनेज कर पाओ। तो वो जो रूल्स हैं, रूल्स, हम उसको ग्रामर बोलते हैं। या एंड दोज सेट ऑफ रूल्स आर कॉल्ड ग्रामर। इजी ग्रामर क्या है? सेट ऑफ रूल्स ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड ग्रामर। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है, हा ग्रामर। दिस इज बेसिक इंट्रोडक्शन टू ग्रामर। ओके, नॉट टू मच, नॉट very less, but everything that you need to know about English grammar. Okay, तो grammar, what is grammar? It is a set of rules, and these rules help us structure sentences in a language. Every language has its own grammar system. Of course, सेट ऑफ रूल्स को हम ग्रामर बोलते हैं, और ये रूल्स हमें हेल्प करते हैं सेंटेंस बनाने में, और सेंटेंस से हम पूरी लैंग्वेज बना पाते हैं धीरे-धीरे।
तो अब हर एक लैंग्वेज का अपना खुद का ग्रामर सिस्टम होता है, ओके? व्हाई डू वी नीड ग्रामर? सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो, किसी भी चीज़ को तुम्हें ब्लाइंडली नहीं फॉलो करना है, तुम्हें क्या बोलते हैं उनको, रीजंस चाहिए कि आपको ये क्यों पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, ओके? व्हाई डू वी नीड ग्रामर? इट हेल्प्स अस अरेंज वर्ड्स करेक्टली, मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस, कम्युनिकेट क्लियरली। बेसिक चीज़ है, बहुत सिंपल है कि आपको ग्रामर क्यों चाहिए। ग्रामर्स होते हैं रूल्स, और रूल्स हमें हेल्प करते हैं कि हमें वर्ड्स तो आ गए, पर हम करें क्या उन वर्ड्स का? सेंटेंस बनाएंगे। अब सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो हम उनको अरेंज करके सेंटेंस बनाएंगे, और उससे क्या होगा, हम क्लियरली कम्युनिकेट कर सॉरी, मेरी लैंग्वेज बाहर में जा रही है, बट सॉरी। तो या हम कम्युनिकेट कर पाएंगे सेंटेंसेस अगर हम ढंग से बनाना सीख गए तो। विदाउट ग्रामर sentences can become confusing. For example, go I home daily. Does this make sense? Maybe, but not that much, right? Now, I go home daily. अब बताओ, लगा ना अच्छा? बिकॉज इसमें एक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर एक एक वर्ड अपनी जगह पर है, और उससे इस पूरे सेंटेंस का एक मीनिंग निकल के आ रहा है, जो कि इसके मीनिंग को हम समझ पा रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। तो आफ्टर ऑल तुम क्या करोगे लैंग्वेज का? खुद से बात करोगे। अगर खुद से ही बात करनी है तो आप जेस्चर भी यूज कर सकते हो, या फिर अपनी खुद की एक लैंग्वेज बनाकर यूज कर लो, राइट? बट आप किसी और से बात कर रहे हो तो वो पर्सन आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप क्लियरली बोलो, so that they can understand. Where does English grammar start? Very important question. The first and most important topic is parts of speech. आ गया ना? आ गया ना parts of speech? अब why पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में सुना तो बहुत होगा, आई स्वेर। अगर नहीं सुना है तो अब सुन लोगे इस सीरीज में। बिकॉज सेंटेंसेस आर मेड ऑफ वर्ड्स जो कि सबसे छोटी इकाई तो नहीं, बट हाँ, स्पीकिंग लैंग्वेज की सबसे छोटी इकाई वर्ड्स ही होती है। आप वर्ण में नहीं घुस सकते हो, आप लेटर्स में नहीं जा सकते हो, स्पीक करते हो तब आप वर्ड से ही शुरू करते हो, अगर आप रॉ तरीके से सीख रहे हो तो। ओके, वर्ड्स बिलोंग टू डिफरेंट कैटेगरीज। अब कौन सी कैटेगरीज? जैसे कि नाउन, वर्ड, प्रोनाउन, ओके, ये सुने होंगे ना? तो वो जो कैटेगरीज होती है, जैसे कि कौन काम कर रहा है इस सेंटेंस में, कि वो क्या काम कर रहा है, वो किसकी हेल्प से वो काम कर रहा है, तो दीज थिंग्स आर कॉल्ड कैटेगरीज। तो these categories equals to parts of speech. Parts of speech. Speech मतलब हम बोलेंगे, और उसके जो parts होंगे हम उनको parts of speech बोलेंगे। If we don't know what a noun or pronoun or verb etc is, we won't be able to make a meaningful sentence. अब sentence बनाने के लिए again हमें words चाहिए, ओके? वर्ड्स। अब उन वर्ड्स की मीनिंग भी हमें समझ में आना चाहिए, ये किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तभी वी वुड बी एबल टू मेक देम अरेंज देम इनटू दिस थिंग, जो कि हमें हेल्प करती है और अच्छे से समझने में। अब वही देखो, यहाँ पर लैक ऑफ स्ट्रक्चर है, यहाँ पर स्ट्रक्चर है, तो कितना डिफरेंस है। If we can't even make a sentence, we can't speak a language. That's it. Period. That's it. अगर हम एक सेंटेंस भी नहीं बना सकते एक लैंग्वेज का, तो हम उस लैंग्वेज को बोलने से तो बहुत ही दूर हैं। आई वोंट से कि हम कर ही नहीं सकते, बट हाँ, हम बहुत दूर हैं, हमें अभी बहुत कुछ करना है। This was my video about, basic introduction about grammar, parts of speech, and how to learn or improve English. थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको इंग्लिश के बारे में और भी कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो हमारे इस सीरीज़ को फॉलो करना प्लीज़। रियली इट वुड बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज मेरे टाइम पर कोई नहीं था यूट्यूब पर जो कि एकदम स्क्रैच से पढ़ाना शुरू करे, जो कि मैं एकदम स्क्रैच से पढ़ाना ही शुरू कर रही हूँ। सो या
This was my video about grammar, and if you are liking my notes, tell me in the comment section. And if you are not, if you need something else in the notes, like other colors or less colors or more colors or anything related to writing, tell me. After all, मैं आपके लिए बना रही हूँ, तो आपको अगर पसंद नहीं आ रहा है तो बताओ. Okay, thank you for watching. Bye bye. नींद आ रही मन में बहुत जोर की.